तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा YouTube के एक ऐसे फीचर के बारे में जो YouTube से बहुत ही जल्दी गायब होने वाला है और शायद उस फीचर का इस्तेमाल आप ना कर पाए। अभी हाल ही में कुछ समय पहले YouTube ने इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया और जैसे ये फीचर आया YouTube में एक अलग ही क्रांति बनकर के आया है सभी क्रिएटर्स के लिए। वो है रील फॉर्मेट में, यानी कि शॉर्ट्स फॉर्मेट में, मोबाइल को खड़ा करके पोर्टेबल फॉर्मेट में आप आराम से लाइव करिए, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होइए, मास ऑडियंस तक आप अपना कंटेंट पहुंचाइए, अपना ओपिनियन पहुंचाइए ताकि उससे रिलेटेड आप कंटेंट बना सकें। और वो बहुत ही जल्द यूट्यूब बंद कर देगा। उसके पीछे कारण क्या है वो मैं इस वीडियो में आपसे बताऊंगा। तो जय हिंद, नमस्कार, मनोज त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस मंच में। और वो कारण मैं बताने जा रहा हूं जिस वजह से रील फॉर्मेट यानी कि शॉर्ट्स फॉर्मेट में लाइव करने वाला जो फीचर आया है, जो आपको गजब के सब्सक्राइबर प्रोवाइड करा रहा है, आपकी रीच को बढ़ा रहा है, भले उससे कमाई नहीं हो रही है लेकिन वो बंद होने वाला है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप कुछ फोटो देखिए, एक बंदे बैठा हुआ है जो पढ़ने का दिखावा कर रहा है और 50 रुपए रूम रेंट के लिए इस QR कोड का लगा दिया अपना और यहां पर कुछ भी नहीं कर रहा है। तो एक कंटेंट आपको इसी फॉर्मेट में ऐसा दिखेगा। चलो ठीक है, ऑनलाइन भीख मांगने का एक मॉडर्न तरीका आ चुका है जो YouTube ने हम सभी इंडियंस के लिए दे दिया है। पूरे दुनिया में किसी प्लेटफॉर्म की धज्जियां उड़े ना उड़े, लेकिन हमारे इंडिया में आते उस प्लेटफॉर्म के एक फीचर की धज्जियां उड़ने लग जाती हैं। ऐसा ही टिकटॉक के साथ हुआ था, जिस वजह से टिकटॉक को बैन करना पड़ा इंडिया में। और टिकटॉक के ऐसे गंदे फीचर की सोच ने पूरे वर्ल्ड को परेशान किया हो ना हो, लेकिन हम इंडियंस को बहुत परेशान किया है, जो वाकई कंटेंट क्रिएटर हैं, जो अपनी कंटेंट क्रिएटिविटी में कुछ एफर्ट डालते हैं, कुछ आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ आपको गुदगुदाने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे कुछ ऐसे ही गंध आ जाते हैं। तो ये तो चलो ठीक है, ये तो भीख मांग रहा है। लेकिन दूसरा अगर मैं देखूं तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये तस्वीर एक मोहतरमा की शादीशुदा महिला है, शादीशुदा महिला है और ये अश्लील बातें कर रही हैं लाइव में आकर के। ये बोल रही हैं कि हमारे पति हमको खुश नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, फिर इसके बाद इसमें कमेंट की भरमार लगती है। कमेंट की भरमार में इनको पता है अश्लील कमेंट आने हैं, रील फॉर्मेट में लाइव करते समय इनके रीच बढ़ेगी, ऑडियंस बढ़ेगी, और तो जाहिर सी बात है कमेंट आएंगे और फिर उन कमेंट को पढ़ेंगी और तमाम लोग यहाँ पर भद्दे कमेंट करते हैं और उन कमेंट का रिप्लाई क्या करते हैं कि आपके घर पे बहन बेटियां नहीं हैं। तो जब आपके घर में बहन बेटियां हैं और आप भी एक बहन बेटी हैं, आप चाहती हैं कि सब बहन बेटी का सम्मान बचा रहे, तो आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हैं कि आपके साथ लोग अश्लीलता फुहड़ता करें? आप तो खुद उकसा रही हैं, उसके बाद फिर आप ज्ञान दे रही हैं। उसके बाद अगली फोटो भी देखेंगे तो अगली फोटो में ऐसे तमाम अश्लील पोस्ट लगा करके लूप में लाइव छोड़ देंगे। इसके बाद फिर एक मोहतरमा और बैठी हुई हैं, उन्होंने भी क्या कहते हैं ऐसे ही काम कर रखा है, अश्लील बातें कर रही हैं, कुछ मतलब नहीं, बिना सिर पैर की बातें। एक भाई साहब ये हैं जो नंगे बैठे हुए हैं, चश्मा लगा करके 6000 का फ्रेम वाला चश्मा है, लेंस कार्ड का QR कोड स्कैनर लगाने के बाद भीख मांग रहे हैं। उसके बाद एक महिला है जो अपने पति के साथ सो रही हैं, बावजूद इसके वो लाइव कर रही हैं सोने की पोजीशन का कि किस तरीके से उनके पति उनके साथ सो रहे हैं। वो बेहोश सो रहा है, उसको पता भी नहीं कि उसकी पत्नी किस तरह की हरकतें कर रही हैं, और कमेंट में खूब भद्दे भद्दे और अश्लील कमेंट आ रहे हैं। मतलब किस तरीके की मानसिकता है। भारत में आते ही आपको कंटेंट क्रिएटिविटी का एक मौका दिया है। कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको दिमाग चाहिए, आपको सोच चाहिए, आपको बोलने के लिए कुछ चाहिए, आपको एफर्ट्स लगाना चाहिए। ठीक है, आपके पास बहुत अच्छी शब्दावलियां नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा दिखाने के लिए है जिससे 4 लोग समाज में कुछ सीख सकें, ताकि कुछ अच्छा मैसेज है। आप बहुत अच्छी तरीके से एंटरटेनमेंट दे सकते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से कोई स्किल सिखा सकते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से कुछ भी चीज को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये नहीं कि आप फुहड़ता फैला दें। और शायद इसी फुहड़ता की वजह से टिकटॉक को इंडिया से बैन किया गया था और बहुत ही जल्द इंडिया में यूट्यूब का ये फीचर बैन हो जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटर्स जो मौजूद हैं, जो किसी प्लेटफॉर्म की धज्जियां उड़ाने, उसको बर्बाद करने और हम इंडियंस की पहचान को धूमिल करने के लिए बहुत है। कोई भीख मांग रहा है तो कोई अश्लीलता फुहड़ता फैला रहा है, क्रिएटिविटी के नाम पर जीरो, सन्नाटा बटे चम, ये दिखा रहा है। अरे ये फीचर क्यों दिया था यूट्यूब ने? ये फीचर हम लोग को दिया था यूट्यूब ने, क्रिएटर्स को दिया था यूट्यूब कि जैसे हम लोग कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डालते हैं, कमेंट्स वगैरह डालते हैं, कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, ताकि हम अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकें, उनकी पसंद जान सकें कि उनको किस तरह की वीडियो चाहिए, उनको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। तो वैसे ही हम लोग लाइव आकर के
हम अपनी ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी रीच को आगे बढ़ा सकते हैं और ऑडियंस का ओपिनियन जान सकते हैं कि आखिरकार उनको किस टॉपिक में अब वीडियो चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड हम वीडियो बना सके, ऑडियंस से बात कर सके अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। ये नहीं कि नंगा नाच दिखा दो, वहां पर कपड़ा खोल के उतार दो, 50-50 रुपये भीख मांगने लग जाओ, इसलिए नहीं दिया था यूट्यूब ने। और इन जैसे फूहड़ और अश्लील लोगों की वजह से ही बहुत ही अच्छा फीचर चला जाएगा। जो रियल हार्डकोर कंटेंट क्रिएटर हैं, जो शिद्दत से अपना कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, एक काम करते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ सीखते हैं, उनके ऊपर लाठी चल जाती है और उनकी पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। अब आपकी इस विषय पे क्या राय है कि ये फीचर रहना चाहिए? अगर है ये फीचर तो इसमें किस तरह की गाइडलाइन होना चाहिए? इससे कोई कमाई नहीं होती है, लेकिन कमाई ही हर चीज नहीं है। कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।